नमस्कार साथियों, मैं हितेश चौहान। आज एक लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है इलोजी महाराज। ये पश्चिमी राजस्थान के पाली क्षेत्र में विशेष रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता है। कौन? इलोजी महाराज। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका जो मूल नाम है वो क्या नाम है? इनका मूल नाम है छोटू राम। कहने का मतलब इनको बचपन में किस नाम से जाना जाता है? छोटू राम के नाम से जाना जाता है। होलिका के क्या है? ये मंगेतर है। होलिका कौन? जो होलिका दहन उत्सव हम मनाते हैं वो वाली होलिका। और ये क्या है? इलोजी उनके पति यानी कि मंगेतर है। उपनाम क्या है इनको? राजस्थान में किस किस नाम से जाना जाता है? इन्हें छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। प्रेम के लोक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और बांझ जो रोग निवारक यानी कि जिसको संतान ना हो तो उनके भी रोग निवारक लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। कहते हैं कि जिनकी संतान ना हो तो इनके मंदिर में जाके इला और इनी एक नृत्य होता है जिसे क्या बोलते हैं? इली। ये नृत्य करने पर इनके संतान प्राप्ति हो जाती है। जो भी इस मंदिर में जाएगा और ये नृत्य करेगा तो कहते हैं उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। इलोजी महाराज बांझ रोग निवारक लोक देवता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ बना हुआ है? पाली में बना हुआ है। पाली में जो मंदिर है लेकिन वहां की जो प्रतिमा है, वहां की जो मूर्ति है, वो मूर्ति कैसी है? आदमकट नग्न अवस्था में उनकी मूर्ति है। मूर्ति पूरी कैसी? नग्न अवस्था में। आदमकट का मतलब होता है 3D इमेज। ऐसा लगता है जैसे इलोजी महाराज साक्षात आज भी उस मंदिर के अंदर विराजमान है। इनकी जो सवारी निकाली जाती है वो कब निकाली जाती है? होली के समय ही इनकी क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। लेकिन मेन बात याद रखना, इनकी सवारी ना पाली में ना निकाल के कहाँ निकाली जाती है? जालौर और बाड़मेर नाम के क्षेत्र पे इनकी सवारी निकाली जाती है। ये होता क्या है कि इनका जो मेन स्थान, जन्म स्थान कहाँ पर है? पाली में। लेकिन इनका कार्यस्थल इन्होंने सबसे ज्यादा वहां के लोगों की मतलब देख रेख की, वहां के लोगों को अपने सानिध्य में रखा, वहां के शरणार्थी बने, मतलब वहां के लोगों की सुरक्षा की। और वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? जालौर और बाड़मेर में। कहते हैं कि आज भी जालौर और बाड़मेर में होली के समय इनकी सवारी निकाली जाती है। अब होलिका और इलोजी के पीछे एक कहानी मिलती है, उस कहानी को ध्यान से सुनना है आपको। हिंडोन जो नगरी है, हिंडोन जो नगरी है वो कहां पर है? करौली में। करौली में एक हिंडोन नगरी का एक राजा है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था कि उसे ना तो दिन में मारा जा सकता है ना ही रात में मारा जा सकता है। 12 महीनों के भीतर उसे 12 महीनों के अंदर उसे किसी भी महीने में उसे मारा नहीं जा सकता। ना तो उसे मानव द्वारा मारा जा सकता है, ना ही उसे किसी भगवान द्वारा मारा जा सकता है, ना ही किसी पशु यानी किसी जानवर के द्वारा उसे मारा जा सकता है। ना घर के अंदर मारा जा सकता है, ना ही घर के बाहर मारा जा सकता है। इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि कहने का मतलब ऐसा वरदान मांग के उसने अपने आप कैसा घोषित कर दिया? अमर घोषित कर दिया। इस कारण से उसने सभी इलाकों में अपने आप को क्या मान लिया? भगवान मान लिया। और जो भी भगवान शिव, जो भी देवी देवताओं के जितने भी मंदिर थे, उन सभी मंदिरों को वो क्या कर दिया? उन्होंने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? हिरण्यकश्यपु। लेकिन होता क्या है कि हिरण्यकश्यपु का एक बेटा जिसका नाम है प्रहलाद। अब मैन हिरण्यकश्यपु अपना मैन दुश्मन किसको मान रहा है? मैन दुश्मन मान रहा है भगवान विष्णु को। लेकिन भगवान विष्णु का ही उपासक उसका बेटा निकल गया जिसका नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद की जो भक्ति थी, उस भक्ति को देखते हुए उसको टेंशन हो गई। किसको टेंशन हो गई? हिरण्यकश्यप को। कहने का मतलब मैं सबको ये कहने वाला हूँ कि मैं सबका भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करते हैं, और मेरा बेटा किसकी पूजा कर रहा है? उस विष्णु, उस दुश्मन, उस विष्णु की पूजा कर रहा है। इस कारण से हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है। कहते हैं कि कई बार उसे खाई से नीचे गिरा दिया, कई बार उसे जहर भी दे दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो जिंदा ही रह गया। कौन? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप टेंशन में बैठा हुआ था। इतने में क्या है? होलिका है वो हिरण्यकश्यप की क्या है? बहन है। होलिका को वरदान मिला हुआ था भगवान शिव से। उसे वरदान मिला हुआ था कि उसे आग, जो मतलब उसे अगर आग के ऊपर अगर बैठ भी जाए, आग के ऊपर मतलब अंदर भी चले जाए, आग को स्पर्श भी कर ले तो वो जलेगी नहीं। लेकिन वो वरदान केवल एक ही बार उसका उपयोग कर सकती है, और पहले वो उपयोग उसका कर चुकी है। कहने का मतलब होलिका है वो क्या है? एक राक्षसी है। और राक्षसी है तो हुआ क्या कि इलोजी का उसके सामने रिश्ता आया था। इलोजी को उसने पहली बार देखा था। किसने देखा था? होलिका ने। तो इलोजी ने मना बोल दिया था, नहीं भाई तू तो राक्षसी, तेरे तो एकदम काली कुलोटी, तू तो सही नहीं दिख रही इस तरह से। तो होलिका नाराज होकर चली गई थी कहाँ? पहाड़ों में। और पहाड़ों में जाके भगवान शिव की क्या की? वो आराधना की, उनकी उपासना की। और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया गया था कि तुझे क्या वरदान चाहिए? तो होलिका ने कहा था कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर रानी बना दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा था कि ठीक है, तू एक काम कर, तू आग में चली जा। कोई भी आग लग रही है उस आग में जाके तू बैठ जा, तो उसके बाद तू वापस निकल जाएगी, एक सुंदर नारी के रूप में वापस आ जाएगी। तो होलिका ने कहा कि अगर मैं आग के अंदर जाऊंगी तो मैं तो जल जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा था कि तेरा उस समय आग तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन उल्टा क्या है
कि ये जो वरदान मिला हुआ था वो कब तक सीमित था, जब तक वो सुंदर नारी ना बन जाए तब तक सीमित था। जैसे वो सुंदर नारी उस आग में जाके सुंदर नारी बन के वापस आ गई तो वो फिर वो जो भी वरदान था वो कैसे हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हुआ क्या, होलिका भी अभी भी भ्रम में है कि उसे लगता है कि उसे आग कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। अब हिरण्यकशिपु था टेंशन में। होलिका ने कहा कि किस बात की टेंशन है, तो उस हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरा बेटा किसका उपासक है, भगवान विष्णु का, तो उसको किसी भी हालत में मुझे मारना पड़ेगा। तो होलिका ने कहा कितनी सी टेंशन, मैं मार देती हूँ उसको। एक काम करो, लकड़ी का ढेर तैयार करो और लकड़ी के ढेर में मुझे और मैं प्रहलाद को मुझे बिठा देना और मैं अपने गोद में किसको लेके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी। अब हुआ क्या कि होलिका का रिश्ता तय हो गया था किसके साथ, भगवान लोक देवता कौन है, इलोजी के साथ उनका रिश्ता तय हो गया था। अब हुआ क्या कि आज तो प्रहलाद को मारना है और कल क्या हो, ये बारात वहां पर आ रही है, कहाँ आ रही है, हिंडोन नगरी में। अब हुआ क्या कि पूरी लकड़ियां सब व्यवस्था कर दी। होलिका बैठी हुई थी, उसके पैर मतलब उसके अपने उसके गोद में कौन बैठा हुआ है, प्रहलाद बैठा हुआ है, और आग लगा दी। कुछ समय के लिए आग तो होलिका को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन धीरे धीरे आग जैसे ही बढ़ी वैसे वैसे होलिका क्या होने लगी, जलने लगी। लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु की उपासक था और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका क्या हो गई, भस्म हो गई और उसकी राख वहीं पर ही ढेर बन के रह गई। अगले ही दिन ये बात किसको पता चली, इलोजी को, और इलोजी अपने जालोर से अपने पाली से कहां पर आए, हिडोन नगरी। और हिडोन नगरी जहां पर होलिका वहां पर जली थी, वहां पर जाके उसकी जो राख थी उस राख को इलोजी ने अपने पूरे शरीर के ऊपर क्या कर लिया, लपेट लिया। और कहते हैं कि जब होलिका जब जली थी उसी के हम क्या मनाते हैं, होली दहन उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और जब होलिका जलने के बाद जो राख बच चुकी थी, जब इलोजी ने अपने शरीर पर लगाई थी, इस कारण से आज हम उसके अगले ही दिन हम क्या मनाते हैं, दुलंडी के रूप में आज हम त्योहार मनाते हैं। और दुलंडी इसी रूप में माना जाता है। और इलोजी को छेड़छाड़ का लोक देवता इसीलिए कहते हैं क्योंकि दुलंडी के समय हम किसी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रंग डाल देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति नाराज हो जाता है तो कहते हैं कि बुरा मत मानो होली है, इसलिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इलोजी ने इसी समय होलिका की राख को क्या किया था, अपने शरीर के ऊपर लपेटा था। और उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, दुलंडी के रूप में मनाते हैं। और दुलंडी के रूप में जब हम रंग किसी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, छेड़छाड़। और इसी नाम को इनको क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ये जो प्रसिद्ध जो लोक देवता है कौन, इलोजी महाराज, जो आज भी पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो पाली में बना हुआ है, लेकिन कहते हैं कि इनके मंदिर में एक नृत्य चलता है, कहने का मतलब डांस चलता है। वो डांस कौन सा, इला और इली। कहते हैं कि ये डांस, ये नृत्य जो भी महिलाएं, जो भी पति पत्नी करेंगी तो कहते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इनको बाज रोग निवारक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। जब नया जोड़ा शादी करके आता है तो इनकी पूजा, इनकी आराधना करना अनिवार्य बताया गया है। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। तो ये पश्चिमी राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता है कौन, इलोजी महाराज। धन्यवाद साथियों।